नमस्कार, आप एबीपी गंगा पर ये हमारा खास प्रोग्राम देख रहे हैं जहां रियलिटी चेक किया हमने लॉकडाउन के बाद किस तरीके की स्थिति आई है। मैं हूं स्नेहलता। अब बात करते हैं बाराबंकी की, जहां लॉकडाउन की पड़ताल करने पर क्या कुछ चीजें निकल के आई, कैसी तस्वीरें देखने को मिली, आप भी देखिए। बढ़ते कोरोना के चलते सरकार अब सख्त कदम उठा रही है। इसी के तहत राजधानी लखनऊ के सबसे करीब बाराबंकी जिले में भी इसका असर जबरदस्त देखने को मिला है। बाराबंकी की सड़कों की बात करें तो आज यहाँ सन्नाटा पसरा है और पुलिस जो है हर एक कोने और हर एक चौराहे पर मुस्तैद दिख रही है। उसी का जायजा लेने के लिए बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक जो है यमुना प्रसाद जी है, जो निकले हुए हैं क्षेत्र में, और किस तरह से जो है इसका लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है उसी की जो है पड़ताल करने के लिए एबीपी गंगा भी निकला हुआ है। सर, क्या कुछ लगा आपको ये देखा है? जनपद बाराबंकी में 35 घंटे का लॉकडाउन का अनुपालन कराया जा रहा है। शनिवार रात्रि से लेकर के सोमवार सुबह तक का ये 35 घंटे का लॉकडाउन लगाया गया है। सभी से अनुरोध किया जा रहा है कि कृपया अपने घरों में रहें, अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकलें। केवल इसेंशियल गुड्स को परमिट किया गया है, मेडिकेयर को परमिट किया गया है और पंचायत के जो सिंबल लेने हैं और नाम वापस भी लेना है उनको परमिट किया गया है। कहीं न कहीं आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत है। जो बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक हैं यमुना प्रसाद जी की सभी से जो है ये अपील है, लगातार अपील कर रहे हैं कि लोग घरों में ही रहें और जो है अनावश्यक घर से ना निकले। उसी के तहत जो है पुलिस जो है लगातार जो है क्षेत्र में है, भ्रमण कर रही, आने जाने वाले लोगों से पूछताछ कर रही, कार्रवाई कर रही है और सारी जो है व्यवस्था का जायजा लेने के लिए खुद कप्तान निकले हुए हैं। सतीश कश्यप, एबीपी गंगा, बाराबंकी। बात श्रावस्ती की करें तो बाजारों में सन्नाटा दिखा, जिसकी वजह से लोगों की जागरूकता का पता चल रहा है, लेकिन हाँ, पुलिस ने सख्ती भी जरूर की। सरकार के आदेश के बाद श्रावस्ती में भी पूरी तरीके से लॉकडाउन लगा हुआ है। 35 घंटों का लॉकडाउन है। सड़कों पर पुलिस उतर चुकी है, अनुपालन कराने के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद है। देखिए, आपको हम दिखाना चाहेंगे कि दुकानें पूरी तरीके से बंद हैं। श्रावस्ती का ये बदला चौराहा है जहां पर हज़ारों की संख्या में लोग रोज़ निकलते थे, लेकिन सरकार के लॉकडाउन के आदेश के बाद यहाँ पूरी तरीके से अनुपालन कराया जा रहा है। पूरी तरफ सन्नाटा ही पसरा है, सड़कें साँ करती हुई नज़र आ रही हैं। सिर्फ सुरक्षाकर्मी लगे हुए हैं कि इस लॉकडाउन का पूरी तरीके से अनुपालन करा लिया जाए, पूरी तरीके से अनुपालन कराया जाए। सब दुकानें पूरे चौराहे की बंद हैं। तस्वीरें में हम आपको और दिखाना चाहेंगे कि चारों तरफ की ये सड़कें हैं जो पूरी तरीके से सन्नाटे से लिप्त हैं, पूरी तरीके से सन्नाटा छाया हुआ है और दुकानें बंद हैं और पुलिसकर्मी यहाँ पर मुस्तैद हैं कि किसी प्रकार का कोई लॉकडाउन का उल्लंघन ना होने पाए। सड़कों पर कोई फर्जी तरीके से ना घूमने पाए, बिना मास्क के ना घूमने पाए। ज़रूरी वाहनों और आवश्यक चीज़ों को ही सड़कों पर गुजरने का आदेश दिया गया है। अम्मार रिजवी, एबीपी गंगा, श्रावस्ती। तो हरदोई में भी लॉकडाउन का जबरदस्त असर दिखाई दिया, जहां हाईवे से लेकर सड़कों तक, बाजारों तक, गलियों मोहल्लों तक सन्नाटा छाया रहा। यहां लोग इतने जागरूक नजर आए कि पुलिस को भी ज्यादा सख्ती की जरूरत नहीं पड़ी। इसके साथ ही कस्बों में सैनिटाइजेशन कराया गया और कहा यह जा रहा है कि बढ़ते कोरोना संक्रमण के डर की वजह से लोगों ने खुद पर लॉकडाउन लगा लिया। तो ये तस्वीरें हैं जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है और ये बेहद जरूरी है। यहां पर अगर एयरबॉर्न कंडीशन में है, यानी कि वायरस का संक्रमण हवा के माध्यम से फैल रहा है, तो जो सोर्स हो सकते हैं, जहां जिस जरिए से सबसे ज्यादा संक्रमण के चांसेस बनते हैं, वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या फिर ऐसी जगह जहां कोविड पेशेंट ज्यादा हो। तो ऐसे में सैनिटाइजेशन का काम बड़े स्तर पर किया जा रहा है और अच्छी बात यह है कि लोगों ने ये ठानी है कि वो जागरूक रहेंगे और प्रशासन की मदद करेंगे और यहाँ बेहद ज़रूरी है। हमारी अपनी सुरक्षा हमारे हाथ में है। जितना हो सकता है कीजिए, फॉलो कीजिए तमाम रूल्स। और फिरोजाबाद की तस्वीरें कैसी आई जो बाकी शहरों से कुछ अलग दिखी। यहाँ लोग लापरवाही करते पकड़े गए। काफ़ी लोगों ने मास्क भी नहीं लगा रखा था। क्या हालात है, देखिए आप भी। फिरोजाबाद में भी 35 घंटे का कर्फ्यू जिलाधिकारी द्वारा लगाया गया है। यहाँ मार्केट तो बंद है लेकिन लोगों का आवागमन बंद नहीं। आप देख सकते हैं, हम बम्बा चौराहे पर मौजूद हैं। ये कोटला रोड है। यहाँ बराबर ई रिक्शा, ऑटो, साइकिल पे लोग, मोटरसाइकिल पे लगातार निकल रहे हैं, लेकिन कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन कर्फ्यू का कोई असर नहीं इस रोड पर दिख रहा है। तमाम लोग यहाँ निकल रहे हैं, आवागमन बरकरार है। ये बम्बा चौराहा है, ये
नेशनल हाईवे 2 से सटा हुआ है। ये रास्ता आगरा के लिए जाता है, एक रास्ता कानपुर के लिए जाता है, लेकिन यहाँ कोई भी कर्फ्यू का असर नहीं दिख रहा है। आप देख सकते हैं तमाम लोग, तमाम वाहन बराबर निकल रहे हैं और ना कोई कर्फ्यू का पालन कर रहा है। अब मैं आपको और भी दिखाता हूँ, यहाँ कई लोग तो ऐसे हैं जो मास्क नहीं लगाए हुए हैं। मैं आपको देखता हूँ, ये हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? विनोद। हैं? विनोद। मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? मास्क क्यों नहीं लगाया? यहाँ लोग समझना नहीं चाह रहे, फिरोजाबाद में लोग समझना नहीं चाह रहे कि मास्क लगाना है। यहाँ लोग मास्क नहीं लगा रहे, पूरा आवागमन रोड पर चल रहा है, यहाँ कोई कर्फ्यू का पालन नहीं कर रहा। ये हाल है। लॉकडाउन को लेकर बिजनौर में प्रशासन अलर्ट रहा। इक्का दुक्का लोग ही घरों से बाहर निकले। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बार फिर साप्ताहिक लॉकडाउन लगाने का फैसला कर लिया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं बिजनौर के मुख्य बाजार की, जहां पर आप देख सकते हैं पूरी तरह से मार्केट बंद है, ताले लगे हुए हैं मार्केट में, और साथ ही आप देख सकते हैं इतना दुखी ही लोग जो है नज़र आ रहे हैं। और पूरे लोग जो अगर बात करें बिजनौर की तो अपने घरों में कैद हुए हैं। और इस वक्त अगर बात करें बिजनौर जनपद की तो बिजनौर जनपद में 877 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं और साथ ही 68 लोगों की अब तक बिजनौर जिले में कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है। कैमरामैन सलमान के साथ सरफराज खान, एबीपी गंगा, बिजनौर। पीलीभीत में एबीपी गंगा की टीम लॉकडाउन का जायजा लेने निकली। पीलीभीत में लॉकडाउन का जायजा लिया हमारे संवाददाता विक्रांत शर्मा ने। कोरोना के मामले को लेकर शासन द्वारा 35 घंटे के लॉकडाउन को लगाया गया था, जिसको लेकर अब 15 घंटे से अधिक समय का पूर्ण हो चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं पीलीभीत के मेन बाजार में और आप देख सकते हैं पूरी तरीके से बाजार को बंद किया गया है। बाजार सुनसान पड़ी है, सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे, कुछ मेडिकल स्टोर्स हैं जो शासन की गाइडलाइन के अनुसार खुले हुए हैं। ओपीडी की सेवा बंद कर दी गई है और इमरजेंसी सेवा चालू है। ऐसे में वही लोग सड़क पर नजर आ रहे हैं जिनको कहीं ना कहीं मेडिकल या मेडिसिन की ज़रूरत है, वही लोग आपको सड़क पर नजर आ रहे हैं। वहीं पुलिस की अगर बात की जाए तो पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस कहीं ना कहीं व्यस्त नजर आ रही है, जिसको लेकर सड़क पर पुलिसकर्मी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर लोग जागरूक जरूर दिख रहे हैं। ऐसे में लोगों ने घरों से निकलना बंद कर दिया है और पूरी तरीके से संपूर्ण लॉकडाउन का पालन करते दिख रहे हैं। कैमरामैन प्रिंस के साथ विक्रांत शर्मा, एबीपी गंगा, पीलीभीत। देवरिया में साप्ताहिक लॉकडाउन का असर देखने को मिल रहा है। खास बात यह है कि पिछली बार की तरह इस बार पुलिस का बल प्रयोग वाला फंडा यहां काम करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। को लेकर जो लॉकडाउन, साप्ताहिक लॉकडाउन लागू किया है उसकी पूरा असर देवरिया में देखने को मिल रहा है। इस समय देवरिया के मैं मालविया रोड पे हूँ, सुभाष चौक भी इसको कहा जाता है, जहाँ आप देख सकते हैं कि दुकानें पूरी तरह बंद है, सारी दुकानें बंद है, कहीं कोई दुकान खुला नहीं है। जो वो लोग ही बाहर आ रहे हैं जो ज़रूरतमंद लोग हो, जिनको दवा लेना हो या कोई ना कोई उनकी ज़रूरत है, वो बाइक से जा रहे हैं, बस गाड़ियों से जा रहे हैं, सब लोग मास्क का पालन करें। और लॉकडाउन का असर पूरी तरह से दिख रहा है। पूरे जहाँ ये रोड पूरे भरा रहता था, पब्लिक को हज़ारों की संख्या में लोग आना जाना और हमेशा खचाखच भरा रहता था, जो आज बिल्कुल सुनसान दिख रहा है। दूर दूर तक आप देखेंगे कि यहाँ पब्लिक नहीं दिख रही है, पूरी खाली है। मगर इस बार जो है लोग काफ़ी आसानी से लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। अब बात सिद्धार्थनगर जिले से आई तस्वीरों की। वीकेंड लॉकडाउन के लिए किस तरह से लोग दिखे। प्रमुख चौराहों पर पुलिस बल जवान मुस्तैद तैनात रहे। बिना काम के सड़क पर निकले जो लोग थे पुलिस ने उनका चालान भी किया। ये सिद्धार्थनगर की तस्वीरें हैं जहां मुस्तैदी के साथ पुलिस अपना काम कर रही है। लोगों से पूछ रही है कि आप घर से बाहर निकले हैं तो क्यों निकले हैं, कर्फ्यू का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या ये वजह अहम है। अंकित भाई इधर आइए। तो ये सिद्धार्थनगर की तस्वीरें हैं जहां पर मास्क कहां है और जाना कहां है, ये दोनों चीजें पूछी जा रही हैं। औरैया की बात कर लेते हैं। लॉकडाउन में बेवजह घर से बाहर निकले लोगों पर पुलिस ने एक्शन लिया है, चालान काटा, कईयों को सबक भी सिखाया, जिसका असर सुनसान सड़कें दिखाई दे रही हैं, बाजारों में भी सन्नाटा है। ये तस्वीरें हैं, देखिए मुस्तैदी के साथ यहाँ पर चालान काटते नजर आ रहे हैं पुलिस प्रशासन के लोग। अगर बिना मास्क के निकले हैं तो कोई बहाना नहीं चलेगा। अब तक आपके समझ में आ ही जाना चाहिए कि बिना मास्क के घर के बाहर निकलना कोई भी तरीके से समझदारी नहीं है। झिकझिक भी नहीं करना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है तो शांति से मास्क पहनिए, तभी निकलिए, जरूरत हो तभी निकलिए। प्रशासन मुस्तैद है, अपने काम पे लगा।
हमीरपुर की भी तस्वीरें आई हैं। बाजार बंद रहे, घरों से बेवजह लोग बाहर नहीं निकले। आलम यह था कि जरूरी काम के अलावा लॉकडाउन अच्छी तरह से लोग फॉलो करते नजर आए। सैनिटाइजेशन अभियान भी यहां चलाया गया। तो ये तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि कम से कम यहाँ के लोग जागरूक हैं और प्रशासन ने अपना काम किया सैनिटाइजेशन का। और जो उम्मीद है कि आज रात तक चलते चलते सैनिटाइजेशन का काम कमोबेश पूरा कर लिया जाएगा। ऐसे इलाके जहाँ पर हैवी लोड है वायरस का, जहाँ पर ये माना जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा संक्रमित लोग हैं, उस जोन को साफ किया जा रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को सैनिटाइज किया जा रहा है। और ये असर लॉकडाउन का, जहां दुकानें बंद दिखाई दी। बदायूं की अगर आप बात कीजिएगा तो मिली जुली तस्वीरें देखने को मिली। लॉकडाउन फॉलो तो किया, शहर में सैनिटाइजेशन अभियान पर भी फोकस किया गया है। बदायूं की तस्वीरें भी देख रहे हैं आप, जहां पर सैनिटाइजेशन के काम को बड़े स्तर पर करने की ये पूरी कोशिश है। प्रशासन ने 35 घंटे का लॉकडाउन इसीलिए लगाया था कि जहां कहीं भी बहुत बुरी स्थिति है, वहां पर पब्लिक प्लेस हो या ऐसे एरिया जहां पर ज़्यादा कोविड पेशेंट हैं, उस जगह को सैनिटाइज किया जाए। तमाम कीटाणुरोधी केमिकल का छिड़काव, स्प्रे या फिर धुआं, इन सभी माध्यम से सैनिटाइजेशन का काम हुआ। बलिया की भी बात कर लेते हैं। 35 घंटे के कोरोना कर्फ्यू के दौरान सड़कों पर सन्नाटा है। जहां लोग हजारों की संख्या में हुआ करते थे, वहां सिर्फ जरूरत की चीजों के लिए इक्का दुक्का लोग दिख रहे हैं। जहां चहल पहल रहती थी, कर्फ्यू की वजह से दुकानें बंद हैं, सड़कों पर सन्नाटा है। उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम की बस स्टेशन पर बाहर से आने वाले यात्रियों का रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया जा रहा है। वहीं कोरोना कर्फ्यू के कारण बस अड्डे पर और बस की जरिए यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या पर काफी कमी नजर आ रही है। जो लोग बाहर से आए हुए हैं या जो लोग बाहर जा रहे हैं या जो लोग बस स्टैंड पर हमारे सामने पड़े हुए लोग हैं, इनका हम लोग जो है रैपिड एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं। आज इस समय हम लोग 44 कर चुके हैं। 44 में लगभग सब निगेटिव है। दो पार्टी जो है टेस्ट हो रहा है हमारे यहाँ। लॉकडाउन में लापरवाही भी लोगों पर भारी पड़ी है। कन्नौज से आई तस्वीरों को देखकर आप समझ जाएंगे कि पुलिस कितनी एक्टिव है। लेकिन यहाँ बिना मास्क के घूम रहे लोगों से पुलिस ने 1000 रुपए वसूली की। दूसरी बार अगर मिले तो ये चेतावनी दी, लेकिन इसकी भी नौबत आ रही है। तमाम कोशिशों के बावजूद ऐसा क्या है जो बिना मास्क के घर के बाहर निकल रहे हैं? तमाम डॉक्टर्स डबल मास्क लगाने की सुझाव और सलाह दे रहे हैं। ऐसा क्या है कि बिना मास्क के घर के बाहर निकल रहे हैं? और निकल रहे हैं तो अब शायद अगर जेब से 1000 रुपए जाएंगे तो अगली बार जाहिर तौर पर याद रहेगा। और यहां भी यकीन मानिए, जिंदगी से कीमती नहीं है 1000 रुपए, और एक मास्क तो बहुत आसान है कैरी करना। उधर जालौन में भी पुलिस एक्शन में है। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए अलर्ट मोड में है। साथ ही आचार संहिता और कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों को पाठ भी पढ़ाया गया। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं जहां पर कोई भी राजनीतिक संरक्षण नहीं चलेगा। कोविड के नियमों का पालन करना है तो करना ही है। ऐसे में देखिए, ये झंडे वाली गाड़ी को भी रोका गया है और प्रशासन की तरफ से बार बार सवाल किया जा रहा है। और वही वाजिब सवाल है जो पूछे जाते हैं और पूछे जाने चाहिए कि आप क्यों निकले हैं घर से बाहर, क्या बेहद ज़रूरी है, और दूसरा मास्क कहाँ है। तो 35 घंटे के लॉकडाउन की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। खबरें और भी हैं, बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। वक्त एक ब्रेक का है। इस वक्त बड़ी खबर का रुख करते हैं। गाजियाबाद में कोरोना से हालात बदतर हैं। कोरोना मरीजों को बेड तक नहीं मिल पा रहा है। गाजियाबाद में बीते 24 घंटे में 250 नए कोविड मरीज आए हैं। 17 अप्रैल को 8 कोरोना मरीजों की मौत हुई थी। राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल ने भी सीएम को खत लिखा है। बढ़ते संक्रमण को लेकर खत लिखा था। लेकिन इस बीच जो आंकड़े हैं उसको लेकर हमने आपको रिपोर्ट भी दिखाई थी और अभी भी वो मामला वहीं का वहीं बना है। मौत के आंकड़ों को कहीं ना कहीं छुपाया जा रहा है। ग्राउंड पर जाके जब हमने चेक किया तो हिंडन से जो तस्वीरें आई वो डराने वाली थी, लेकिन बावजूद इसके कहीं भी आंकड़े अपडेट नहीं हो रहे हैं और ये चीज अभी भी चली आ रही है, ये खबर दिखाने के बाद भी। और अब राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल ने चिट्ठी लिख दी है कि संभालिए,
बात बहुत आगे निकल गई है और डीएम के हिसाब से कहते हैं कि पिछले कई दिनों में कोई मौत नहीं हुई। तो यही समझा दीजिए कि हिंडन में इस तरह से ऐसी तस्वीरें क्यों आ रही हैं। इतना तो सभी समझते हैं कि इलेक्ट्रिक मशीन से अगर किसी का दाह संस्कार हो रहा है किसी शव का, तो वो कोविड पेशेंट होगा। तमाम एम्बुलेंस में पीपीई किट पहन के लोग आ रहे हैं, वो कोविड पेशेंट होगा। इन तस्वीरों से इतना डीएम साहब कहते हैं नहीं कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है। अगर आप यही सब कुछ ठीक बोलते रहेंगे इस रिपोर्ट के आधार पर, कैसे होगा? गाजियाबाद के राज्यसभा सांसद को क्यों खत लिखना पड़ा जब कोई मौत नहीं हो रही है, बेड की कमी नहीं है, सब कुछ इतना अच्छा है, तो आखिरकार ये खत क्यों लिखना पड़ा? हमारे सहयोगी शक्ति फोन लाइन पर मौजूद है। शक्ति, ये बताइए, एक भी मौत नहीं हुई, हिंडन की तस्वीरें हम ही दिखा रहे हैं, क्या है ये? देखिए, इसे आंकड़ों की फाजीगिरी कहेंगे, कहीं ना कहीं जीरो, यानी कि कोई भी गाजियाबाद में अब तक कोरोना से मौत नहीं हुई है। और जब हम मौके पर पहुंचते हैं, वहां पर नगर आयुक्त जो आईएएस अधिकारी है महेंद्र सिंह तंवर हमें मौके पर मिलते हैं और वे हमें पुष्टि करते हैं कि कल 15 जो डेड बॉडी आई थी कोरोना पेशेंटों की और आज 10 आई, यानी कि 15 और 10 25 तो यही हो गई। लेकिन अगर हम आंकड़ों की बात करें तो हमें शून्य दिखाया जाता है। अरे ये कौन बताएगा शक्ति कि कितने लोगों की मौत हुई, किस एज ग्रुप की मौत हुई, कौन से स्टेज पर मौत हुई, सबसे ज्यादा मौत किस वजह से हुई, कौन सा ऑर्गन फेल हुआ, ये सब छुपा के क्या मिलेगा? और ये तो जरूरी जानकारी है, किस एज ग्रुप की मौत हुई है, कौन से ज्यादा लोगों में मोर्टेलिटी। देखिए, ये सब कुछ छुपाने के बाद हो सकता है डीएम अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहते हों, क्योंकि डीएम को काफी समय हो गया है और बताया ये जा रहा है कि डीएम साहब तो अपने घर से निकल ही नहीं रहे हैं। अगर आज की बात करें तो आज डीएम साहब निकले ही नहीं घर से, अपने आवास नहीं है। शायद उन्हें ये डर है कि उन्हें कहीं कोरोना न पकड़ ले। लेकिन जिस तरीके से इस समय बेड को लेकर यहाँ क्राइमाम मचा हुआ है, उसको लेकर जिम्मेदारी किसके? जिलाधिकारी गाजियाबाद की। लेकिन ना निकले घर के बाहर, रिपोर्ट तो सही रखें, रिपोर्ट तो सही दें। देखिए, बिल्कुल रिपोर्ट सही देना इनका धर्म है। रिपोर्ट की जानकारी सही देना, इन्हें बताना, इन्हें कहीं ना कहीं ये जिस तरीके से जिस कुर्सी पर बैठे हैं उस कुर्सी पर बैठ के, माना कि बहुत मुश्किल वक्त है, इतना आसान वक्त नहीं है, लेकिन इसी चुनौतियों के लिए एक अलग तरीके की परीक्षा से पास करके बड़े सिलेक्टेड लोग इस कुर्सी तक पहुंचते हैं। उनसे उम्मीद भी क्यों ना ज्यादा की जाए? क्यों ये हम सोच लें कि वो एवरेज लोगों की तरह बिहेव करेंगे? ये क्या तरीका है जहां पर मौत के आंकड़ों को लेकर इस तरीके से बाजीगरी करके क्या मिलेगा? तमाम लोगों से जरूरी जानकारी छुपा के क्या मिलेगा? और इस तरीके की रिपोर्ट बना के अगर सीएम को भेजेंगे तो कैसे पता चलेगा? 8 लोगों मौत तो ऐसे बताई जा रही है, लेकिन हम क्या कहें? कई लोगों की मौत ही कह सकते हैं ना। जब क्लियर कट ऑफिशियल आंकड़े ही नहीं होंगे तो हम क्या कहें कि कितनी मौतें हुई हैं? बड़ी दुविधा है, बड़ा संकट है। हम समझ रहे हैं इस वक्त पे ना कोई राजनीति करना चाहता है, ना ही कोई किसी को क्रिटिसाइज करना चाहता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा सपोर्ट चाहिए। ऐसे सपोर्ट कैसे होगा जब प्रशासन के पास ही ऐसी रिपोर्ट पहुंचेगी? अगर टीम 11 के पास रिपोर्ट पहुंचेगी तो गाजियाबाद की रिपोर्ट क्या आएगी? मोर्टेलिटी 0। ऐसे कैसे चलेगा? अगर यहाँ की रिपोर्ट ऐसे लिख के ये आगे फॉरवर्ड करेंगे, या तो हमसे नहीं बताना चाहते हैं या फिर आगे यही रिपोर्ट फॉरवर्ड होती होगी, तो भगवान जाने कैसे गाजियाबाद वालों का भला होगा। अगर अधिकारी ये बताएंगे कि कोई मौत नहीं है, सब ठीक है, और जमीनी हकीकत कुछ और है, कितने एज ग्रुप की मौत है ये कौन बताएगा? बहुत कठिन समय है। कोई नहीं एक्सपेक्ट कर रहा है कि जादू की छड़ी से सारी चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। पूरा देश झुलस रहा है, ये देख रहे हैं हम, लेकिन कठिन दौर में कुछ अलग करना होगा, ये चुनौती स्वीकार करनी होगी, और कम से कम सांत्वना के तौर पे ही सही एक बार सामने आइए, बताइए और अपनी कमी को भी स्वीकार कर लीजिए। तो जनता साथ दे रही है, वो तो झेल ही रही है, लेकिन आप रिपोर्ट तो ऊपर सही भेजिए। तो डीएम अजय शंकर पांडे की इस लापरवाही अनदेखी के कई और सबूत भी हैं। राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल खुद कबूल करते हैं कि गाजियाबाद के हालात बदतर हैं, दयनीय है। गाजियाबाद में मरीजों के लिए बेड नहीं है। आज एक शख्स का ट्वीट भी वायरल हुआ, कहा कि उसके भाई को कोरोना हुआ, प्लीज बेड उपलब्ध कराएं। इस ट्वीट की पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन सच्चाई ये है कि डीएम इस महामारी के वक्त में बस आंकड़ों का खेल खेल रहे हैं। तो ये चीजें जो हमारी ग्राउंड की रिपोर्ट है, हम उसके भरोसे ये कह सकते हैं। बाकी
ये चेक कराना सही समझे तो देखें, पुष्टि करें ट्वीट की, लेकिन हकीकत में जो परेशानी है आइए सामने बताइए, कम से कम समझाइए, मानिए कि परेशानी है, मानिए कि कमी है, तभी तो दुरुस्त होगी। इस वक्त मुश्किल घड़ी में जनता साथ देने को तैयार है, तो हम यूं ही नहीं कह रहे हैं। एबीपी गंगा हमेशा जिम्मेदारी से खबरों को दिखाता है। 2 दिन पहले एबीपी गंगा संवाददाता शक्ति सिंह हिंडन इलाके में पहुंचे, शमशान घाट देखा, जहां नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर ये खुद बात मानते हैं कि कोरोना से लोगों की लगातार मौत हो रही है। हर रोज कई लोगों का दाह संस्कार किया जा रहा है। आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता की आंखों देखी ये गाजियाबाद की सच्चाई। कहते हैं कि इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी कहीं ना कहीं लाइन में निकाल देता है, या लाइन में खड़ा होता है। प्लेटफॉर्म टिकट के लिए उसे लाइन में लगना पड़ता है, एयरपोर्ट पर जाता है तो उसे लाइन पर लगना पड़ता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मरने के बाद भी उसे अंतिम संस्कार के लिए किस तरीके से लाइन में लगना पड़ेगा। आप ये देख सकते हैं, मैं इस समय मौजूद हूँ हिंडन मोक्ष घाट पर। यहाँ डेड बॉडीज़ रखी हुई हैं, यहाँ बहुत सारी समय आप डेड बॉडीज़ देख सकते हैं, और यहाँ पर अब टोकन सिस्टम चालू है। टोकन सिस्टम इसलिए चालू है ताकि अंदर भीड़ ना इकट्ठी हो सके। कोविड के समय में कोरोना काल चल रहा है और हर जगह इस समय जो लोग हैं उन्हें इकट्ठा होने की कहीं भी इजाज़त नहीं है। ये व्यवस्था क्यों की गई है, बात करते हैं, यहाँ देख रेख करते हैं। ये बताइए कि सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। ये राजेश पंडित नाम है हमारा। ये बताइए कि ये डेड बॉडीज़ हैं यहाँ पर रखी हुई हैं लाइन से, क्यों रखी हुई हैं? अंदर शवों के संस्कार चल रहे हैं, और जैसे ये सभी सामान्य शव हैं, तो सुबह सूर्योदय होते ही सभी अपने अपने शवों को लेकर आ गए थे, और संस्कार के लिए इनको भी प्रतीक्षा में रखा गया है। सभी का नंबर जो है, पहले जो शव अंदर गए हैं उनके संस्कार की व्यवस्था में जो 10-15 मिनट का समय लगता है, उसको ध्यान में रखकर कोरोना काल और सावधानियों को देखते हुए दूसरे शव को 10-15 मिनट का गैप दे दिया जाता है। जैसे ही अंदर दाह संस्कार के लिए शव चले जाते हैं, अधमारक की पूजा, पिंडदान और मुँह अखनी के लिए, उसके बाद में हम दूसरे शव के परिजन को बुलाकर उनकी व्यवस्था करा देते हैं। इनका साफ तौर पे ये कहना है कि ये शव जो हैं वह सामान्य शव हैं, लेकिन जो शवों की संख्या है वह आजकल बढ़ गई थी। किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरीके से, जिस तरीके से ये आप लाइन देख रहे हैं शवों की, कि शवों को भी अपनी बारी का इंतज़ार करना होगा अंदर दाह संस्कार के लिए। ऐसा मंजर देखने को लगातार मिल रहा है। ये कोरोना काल है, और इस कोरोना काल में और ऐसे कितने मंजर देखने को मिलेंगे ये कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। ये तस्वीरें देखिए, उसके बावजूद भी जब आप ऑफिशियली जाके खंगालने की कोशिश करेंगे गाजियाबाद की हालत, तो मोर्टेलिटी वहां पे शून्य दिखाई देगी। आपको एक भी डेथ नहीं दिखाई देगी कोरोना की वजह से। और इस खबर को दिखाने के बाद भी बड़ी खबर ये है कि कोई जवाबदेही नहीं है। डीएम अजय शंकर फोन नहीं उठा रहे हैं। हमने सोचा कि उनसे पूछ लें कि ऐसा क्या हो गया है, ऐसी कौन सी मजबूरी है कि कम से कम वेबसाइट अपडेट करा देते, आम लोगों को ये बता देते कि आखिर चिंता की बात है, विषय है, पूरा देश परेशान है, हम जानते हैं, लेकिन कम से कम आंकड़ों को तो अपडेट कीजिए, दुरुस्त कीजिए, जो डिटेल जनता तक पहुंचनी चाहिए उन तक जाने दीजिए। और यहाँ सब कुछ ऑल इज वेल कहने से क्या होगा? घबराहट होती है जब लोग ऐसी खबर देखते सुनते हैं कि प्रशासन की ओर से यह बताया जा रहा है कि हमारे गाजियाबाद में सब कुछ ठीक है, जबकि ठीक नहीं है। तो वो और डर जाते हैं ये सोच के कि अब तो और भी कुछ नहीं होगा। अगर हमारी रिपोर्ट ओके जा रही है जबकि ग्राउंड पे ओके नहीं है, तो क्या करेंगे अब? कम से कम ऐसे में सामने आइए और बताइए चैलेंजेस क्या हैं। सभी समझ रहे हैं कि ऐसे दौर को कभी किसी ने नहीं देखा। विश्व के बड़े बड़े डेवलप्ड नेशन की भी हालत खराब हुई है कोरोना में, लेकिन कम से कम छिपने से नहीं होगा, बताना पड़ेगा। आंकड़ों की डिटेलिंग, ये सारी चीजें। जमीन पर जब लोग परेशान हैं तो उनकी सुननी तो पड़ेगी कम से कम। अगर कुछ नहीं हो सकता या कुछ होने में वक्त लगेगा, कुछ तो कहना पड़ेगा। और ये सारी चीजें, और बिल्कुल उम्मीद करती है जनता अपने प्रतिनिधि से, अपने प्रशासन से, क्योंकि ये आम लोग नहीं होते हैं, इनको बहुत ही ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग मिलती है, बड़े मुश्किल से गुजरकर इस ओहदे तक पहुंचते हैं। तो कैसे ना माने कि हमारी आवाज आप तक नहीं पहुंचेगी। किसी आम इंसान को नहीं, बल्कि इस ओहदे पर पहुंचने वाले इंसान को तपना पड़ता है,
उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के लिए। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। आगे बढ़े उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइन।